ये तो पूरे हिंदुस्तान में ऑलरेडी ये तय हो चुका है। ये तो ऑलरेडी तय हो चुका है कि अल्टरनेटिव अगर कोई हिंदुस्तान में है तो वह ममता बनर्जी, वो बंगाल की शेरनी है। और वो बंगाल से जिस तरह से 34 साल के जो सीपीएम सरकार को उठा फेंकी है, आने वाले दिन ये जो सरकार है ये फिरका परस्त सरकार को भी 2024 में उठा फेंकेंगे। पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव में बीजेपी के जीत के दावे को मशहूर समाज सेवी इश्तियाक अहमद राजू ने बकवास करार दिया है। इश्तियाक अहमद राजू ने आज गणतंत्र दिवस के मौके पर किम्बर स्ट्रीट में पार्क सर्कस ऑटो रिक्शा ऑपरेटर्स एसोसिएशन के झंडोत्तोलन कार्यक्रम में तिरंगा लहराया। इस मौके पर इश्तियाक अहमद राजू ने तमाम लोगों को यौम जमहूरिया की शुभकामनाएं और बधाई दी और देश में भाईचारा व शांति का माहौल बने रहने की दुआ की। एक सवाल के जवाब में इश्तियाक अहमद राजू ने कहा कि बीजेपी ने आज देश का जो माहौल बना दिया है उसे बदलने का वक्त आ गया है। उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ ममता बनर्जी ही बीजेपी को टक्कर दे सकती हैं, क्योंकि सिर्फ ममता बनर्जी ही नरेंद्र मोदी का विकल्प हैं। देखिए, समाज को ये मैसेज दें कि जिस तरह से हम लोगों का हिंदुस्तान जैसा पुराना हिंदुस्तान था, उसी हिंदुस्तान को वापस लौटाने की ज़रूरत है। और पूरे हिंदुस्तान के अवाम, पूरे जनता जो है, ये जो फिरका परस्त सरकार है, जो आज के दिन में संविधान को लागू किया गया था, आज के दिन संविधान लोगों तक पहुंचाया गया था, कानून जो बना था, इस संविधान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। संविधान को के खिलाफ जो सब काम हो रहा है, इसके लिए अब क्या है, अब जो है सर के ऊपर से पानी निकल जा रहा है। तो अब वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान के तमाम लोगों को एक साथ एकजुट होकर ये सरकार जो संविधान को तोड़ रही है, संविधान के खिलाफ जा रही है, संविधान को नहीं मान रही है, इसके खिलाफ हम लोगों को एक आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और 2024 में ये सरकार को यहाँ से उठा फेंक निकालने की ज़रूरत है और एक नई सरकार, एक अच्छी सरकार, एक साफ़ सुथरी सरकार, जिस तरह से ममता बनर्जी बंगाल में चला रही है, इसी तरह 2024 में एक विकल्प, एक ऑल्टरनेटिव ऑपोजिशन को आगे आनी चाहिए और एक अच्छी सरकार ममता बनर्जी के नेतृत्व में आने की ज़रूरत है। और इससे हिंदुस्तान आगे जाएगा। और इसीलिए ममता बनर्जी हमेशा से ये कहती है कि लोगों के साथ रहो, लोगों के पास रहो, मीटिंग करो, मिचिल करो, सब कुछ करो, मगर लोगों के साथ रहो, लोगों के पास रहो। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि तमाम लोग जो हैं ममता बनर्जी के हाथ को मजबूत करें, अभिषेक बनर्जी के हाथ को मजबूत करें और 2024 में और आने वाले पंचायत में बड़े बहुमत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ममता बनर्जी को, तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करके आगे ले जाएं और 2024 के लिए रास्ता को खोलें। बीजेपी कह रही है कि पंचायत इलेक्शन जो हो रहा है उसमें टीएमसी को हार का सामना करना पड़ेगा, इसलिए कि दीदी सुरक्षा कवच में जो दीदी के जो दूध जा रहे हैं, लोगों को गुस्सा का सामना करना पड़ रहा है। क्या लग रहा है, बीजेपी चैलेंज दे पाएगी? देखिए, इसके पहले आपने सुना होगा इस बार 200 पार, तो आज के दिन में हम आप लोगों को छोड़कर, आप लोगों को एकदम बहुत निष्पष्ट और एकदम बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जो है न्यूज़ चैनल को चला रहे हैं। आज तक अभी तक तो नहीं देखा गया है, मगर ज़्यादातर हमको बोलना नहीं चाहिए। कुछ मीडिया, कुछ चैनल को छोड़कर टोटल मीडिया जो है उसको ख़रीद लिया गया है और बीजेपी और आरएसएस के बात पे ये पूरे जो मीडिया है वो चल रही है। तो ये प्रचार हो रहा है, इसके पहले भी प्रचार वही हुआ था, उसका रिज़ल्ट आपने देख लिया किस तरह से मुंह के बल वो गिरे। और आने वाले पंचायत में जो लोग हैं, तमाम लोग ये तय कर लिए हैं कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने लोगों के साथ रहा है। आपको उस वक्त नज़र आया था जिस वक्त कोविड था, जिस वक्त लोग महामारी थे, जिस वक्त लोग खा नहीं पा रहे थे, उस वक्त किसी बीजेपी लीडर, किसी नेता, किसी सीपीएम, किसी कांग्रेस को आपको नज़र में आया था? आपको उस वक्त सिर्फ ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और तमाम लोग जो यहाँ हमारे साथ खड़े हैं, ये और तृणमूल के जितने कर्मी थे उस वक्त लोगों के साथ खड़े थे। तो लोग जो है ये सब चीज़ देख रहे हैं, 700 साथी हो, चाहे वो लक्की भंडार हो, चाहे वो शुभश्री हो, जुबश्री हो, लक्कीश्री हो, कन्याश्री हो, सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हो रहा है लोगों में हो रहा है। और गरीब लोग, जो पीछे पिछड़े हुए लोग हैं, उसके साथ में ममता बनर्जी हमेशा से रहती है, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो हिल वाले हो, चाहे गोरखा हो,
चाहे वो बुद्धिस्ट हो चाहे जैन हो, सबको वो लेके चलने की कोशिश कर रही हैं और चल रही हैं। और आने वाले पंचायत में आप देख लीजिएगा कि किस तरह से उनको हार का सामना करना पड़ा हो। 2024 में क्या ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी का अल्टरनेट साबित हो सकती हैं? ये तो पूरे हिंदुस्तान में ऑलरेडी ये तय हो चुका है। ये तो ऑलरेडी तय हो चुका है कि अल्टरनेटिव अगर कोई हिंदुस्तान में है तो वह ममता बनर्जी, वो बंगाल की शेरनी है। और वो बंगाल से जिस तरह से 34 साल के जो सीपीएम सरकार को उठा फेंकी है, आने वाले दिन ये जो सरकार है ये फिरका परस्त सरकार को भी 2024 में उठा फेंकेंगे। इश्तियाक अहमद राजू ने दिलकुशा स्ट्रीट में यूथ सोशल वेलफेयर सोसाइटी के यौम जमहूरिया प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया और यहाँ भी तिरंगा लहराकर देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने यूथ सोशल वेलफेयर सोसाइटी क्लब और उसके ओहदेदारों के कामकाज की दिल खोलकर तारीफ की। 26 जनवरी का प्रोग्राम हो रहा है, इसके बारे में बोलिए। देखिए, ऐसा हर साल की तरह इस साल भी यूथ सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हमारे प्रेसिडेंट यहाँ जहांगीर आलम साहब मौजूद है, यहाँ पर भुट्टू भाई मौजूद है और तमाम मेंबर जो है ये हर साल की तरह इस साल भी इन लोगों ने 26 जनवरी का पताका जो है हम लोगों ने ये झंडा फहराया है। तो इसी तरह हमेशा से इन लोग सिर्फ 26 जनवरी नहीं, हमेशा से हर जगह हर वक्त हर प्रोग्राम करते रहते हैं, चाहे वो कंबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे आई कैंप हो। तो लोगों के साथ हमेशा इन लोग रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं। और इसीलिए यहाँ के जो लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस क्लब से, इस जहांगीर भाई से और भुट्टू भाई से इन लोग जो हैं जुड़ते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे रब्ता करें, इनसे मिलें। अगर किसी को कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है तो वो उनसे मिले। ये हमेशा तृणमूल और ममता बनर्जी के सैनिक के हिसाब से, सोल्जर के हिसाब से वो खड़े हैं और लोगों की खिदमत करने के लिए यहाँ पर हमेशा से एक ज़माना से देखा गया है कि जहांगीर भाई और भुट्टू और इनके तमाम टीम जो है, अकबर है, आनू है और जितने भी जो ताज वगैरह जो है यंग बैच में, वो भी लड़का बहुत काम कर रहा है, ताज भी। तो मैं उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और तमाम लोगों से भी अपील करूँगा कि अगर कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो, चाहे किसी भी मामले में, तो इन लोग से रब्ता करें। चाहे हेल्थ के मामला हो, चाहे राशन का मामला हो, चाहे 700 साथी का मामला हो, चाहे लक्की भंडार का मामला हो, चाहे और भी किसी कॉरपोरेशन के मुताल्लिक रास्ता घाट, बिजली, सड़क के बारे में कोई मामला हो, तो इन लोग से रब्ता करें। वो ज़रूर मसला को हल करने की कोशिश करेंगे। और सोशल काम की तरह जिस तरह से वो काम करते रहते हैं, वो काम भी करते रहते हैं। उसके लिए भी जिनको कोई ज़रूरत हो तो इनसे रब्ता करें। इन लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इन तमाम लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा और 26 जनवरी का भी बहुत बहुत मुबारकबाद। इश्तियाक अहमद राजू पार्क सर्कस के ब्राइट स्ट्रीट में ब्राइट यूनिटी सोसाइटी क्लब के यौम जमहूरिया प्रोग्राम में भी शामिल हुए। यहाँ भी उन्होंने क्लब के मेंबरान और छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर तिरंगा लहराया और तमाम लोगों को भाईचारे, अमन व शांति का पैगाम दिया। इस मौके पर बच्चों ने राष्ट्रगान गाकर सभी का दिल मोह लिया। पंजाब